नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र इन्होंने 20 वर्ष बताई। सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे, मैंने सारे पढ़ लिए। बिजनेस करूंगा, जॉब करूंगा, मेरे बिजनेस में कितने लोग काम करेंगे, क्या अच्छी रहेगी, प्रॉपर्टी कैसी आ पाएगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। सबसे पहले आपको लव मैरिज का सवाल उठाते हैं। देखिए, लव मैरिज पर देखा जाता है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर लव मैरिज का एक भी रेखा नहीं है, तो लव मैरिज चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई लड़की पसंद है या फिर लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगी। 100% आपके हाथ में अरेंज मैरिज लिखी हुई है। बाकी जितने भी सवाल रहेंगे वो मैं वीडियो के बीच बीच में आपको पर्वतों के अनुसार देखकर बताने की कोशिश करूँगा। एक आपने पूछा प्रॉपर्टी कब आएगी। देखिए, आपकी जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा पर एक बहुत ही बेहतरीन ट्रायंगल बना हुआ है, या फिर ऑफशूट कह सकते हैं इसको। ये है आपके जीवन में, ये एज रहेगी आपके, मान सकते हैं 52 वर्ष। 52 वर्ष में कोई खुशखबरी, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, फिर बड़ी प्रॉपर्टी आने के पूरे पूरे संकेत है। यहाँ पर देखिए, बहुत लमसम एज में आप मान सकते हैं लगभग 70 के आसपास ट्रायंगल बना हुआ है, तो बड़ी प्रॉपर्टी आपको बुढ़ापे में 100% आएगी। उससे पहले एक बड़ा फायदा भी आपको जीवन में होगा। तो अब आपके हाथ का नॉर्मल से शुरू करते हैं। देखिए, आपके हाथ में जो बुध पर्वत है, इस पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं। व्यापारिक क्षमता अच्छी है, व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा पाएंगे। 100% व्यापार चल जाएगा। कि तो सूर्य पर्वत बिल्कुल नॉर्मल है, तो जैसे मैंने बताया अरेंज मैरिज का सूचक है। इसके साथ साथ समाज में जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे उसमें अच्छा मान सम्मान, इज्जत, शौहरत, सोसाइटी में नेम फेम, रेस्पेक्ट मिल जाएगी आपको। शनि पर एक सीधी खड़ी रेखा है। शनि पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति का बुढ़ापे में संतान के द्वारा सेवा होती है। और ये वी का साइन भी बना हुआ है। ये वी का साइन देखिए, एक छोर गुरु पर्वत की ओर जा रहा है। देखिए, शनि होते हैं कर्मों के फलों के दाता। आपने कहावत सुनी होगी, कर्म फल दाता शनि। तो अगर कर्मों के फलों के दाता पर जो भाग्य रेखा है और भाग्य की रेखा गुरु की ओर मुड़ जाए, तो देखिए आप एक चीज़ समझिए, भाग्य की रेखा गुरुदेव की ओर जा रही है। गुरुदेव होते हैं दान, दक्षिणा, विद्या, धर्मपत्नी के कारक। तो भाग्य के गुरुदेव की ओर चला जाए तो ऐसे व्यक्ति के तीन चार पॉइंट होते हैं। सबसे पहला, तो जैसे मैंने बताया कि धर्मपत्नी के कारण, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय धर्मपत्नी के आने से या फिर शादी होने के बाद भाग्योदय 100% होता है, क्योंकि भाग्य रेखा गुरुदेव की ओर जा रही है। इसके साथ साथ गुरुदेव होते हैं शिक्षा के कारक। तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति को अच्छा मान सम्मान, अच्छी प्रॉस्पेरिटी, रेस्पेक्ट, नेम फेम मिलता है। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं अच्छा रहेगा। और तीसरा होता है दान दक्षिणा के कारक। ऐसा व्यक्ति जितना दान दक्षिणा करता है उतना व्यक्ति को मिलता है। बहुत कुछ देंगे आपको परमात्मा, आप मान सकते हैं। आप परमात्मा के साधक हैं लोगों का भला करने के लिए। परमात्मा आपको एक साधन के तौर पर यूज़ करेंगे, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे गरीबों की मदद करने के लिए। तो जितना आप गरीबों की मदद करेंगे, आगे बढ़कर अन्न का दान करेंगे लोगों को, जैसे जितना हो सके इतना आप लोगों की मदद करेंगे, तो परमात्मा आपको बहुत देंगे। ये चीज़ रहती है। तो आपका भाग्य ही गुरु की ओर जा रहा है, तो गुरु के से जुड़े काम जो है आपको करने रहेंगे, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बाकी गुरु पर गुरु वलय भी है। ये गुरु वलय जब होता है तो व्यक्ति मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करता है। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जो गुप्त विद्या होती है, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इनमें व्यक्ति का ध्यान जाता है। यहाँ पर ये रेखा भी आपके हाथ में, ये रेखा अगर आपके हाथ में माई गई है तो आप मान के चलिएगा आप जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करेंगे। जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, इनकम के सोर्स या फिर इनकम के तरीके बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। अगर बुरा समय भी आएगा तो पड़ोसी तक को पता नहीं चलेगा कि बुरा समय कब आया, कब चला गया। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। इसके साथ साथ यहाँ पर एक धनुषाकार रेखा भी है। आप समझदार हैं, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम रहे हैं, आगे भी रहेंगे। जीवन में जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर आप मान सकते हैं आप अपने जीवन में अगर इमोशनल होकर भी निर्णय लेंगे तो आपके सही साबित होंगे। ये चीज़ रहेगी। यहाँ पर आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुँच गई है। ये आपको जीवन में सबसे पहला आप मान के चलिएगा कि मैनेजमेंट की समस्या नहीं देगी। आपको अच्छे से पता कि कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसी को देना, कितना इन्वेस्ट करना है, सारी चीज़ आपकी जीवन में बढ़िया चलेंगी। इसके साथ साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो चल जाएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करके करोड़पति बनने के पूरे पूरे हो गए। इसके रेखा जिस प्रकार के आपके हाथ है, तो स्टॉक मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सफलता आपको मिल जाएगी। ये चीज़ रहेगी। यहीं आपके हाथ में जो गुरु की उंगली थोड़ी बड़ी जा रही है और सूर्य की उंगली बहुत छोटी है। जब ये कॉम्बिनेशन हाथ में बने तो सबसे पहले व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम पाई जाती है। व्यक्ति के सामने वाला ये भी कहेगा कि मजाक करूँ, बुरा मत माना, तब भी आप बुरा मान जाते हैं। और ये रेखा दिखाती है कि आपके अंदर जिम्मेदारी उठाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऐसे व्यक्ति छोटी उम्र में अगर जिम्मेदारी उठा लें किसी भी चीज़ की, अपनी किसी और की, तो भाग्योदय जल्दी होता है। और ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। जिम्मेदारी को हर तरीके से हर किस बुरे समय में निभाते हैं। अगर आपके भारी मंगल पर आया जाए, ये आपका भारी मंगल है। भारी मंगल दिखाता है कि आपके जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत उत्तम रहेंगी। व्यक्ति अपने बुरे समय में, संकट के समय में संकट का सामना भी कर लेता है। व्यक्ति के अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी यानी दबाव को सोखने की क्षमता अच्छी रहती है। किसी भी तरह के दबाव में रहकर अच्छा काम कर पाएंगे। और
व्यक्ति अपने बुरे समय से लड़ना जानता है, किसी भी संघर्ष के समय को व्यक्ति हंसकर काट लेता है, अपने बुरे समय में व्यक्ति अपने आप को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है। ये रेखा आपके हाथ में आपकी जो मेंटल थिंकिंग है उसको भी पॉजिटिव बना रही है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ फैलाते हैं। इसका भारी मंगल अगर आपके हाथ में, तो आप मान के चलिएगा कि आपको अपने जीवन में गुप्त शत्रुओं से कोई भय नहीं है और कोर्ट कचहरी के चक्कर जीवन में नहीं काटने पड़ेंगे अपने द्वारा। अंदरूनी मंगल पर आए तो छोटी छोटी सी ये आड़ी रेखा जा रही है, जीवन रेखा काट कर जा रही हैं, ये आपको समस्या देंगी, परेशानी देती हैं, ये परेशानी का कारक होती है। आप मान के चलिए अगर मैं दिन में 10 हाथ देखता हूँ तो 9 में ये मंगल पर इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है, क्योंकि ये आजकल इतनी कॉमन हो गई है, ये हर व्यक्ति को हर तरीके से परेशानियाँ देकर रहेंगी आपको। इसके साथ साथ ये आपकी शारीरिक क्षमता यानी फिजिकल एनर्जी अच्छी रहेगी, बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी, ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। और ये अंदरूनी मंगल दिखाता है कि कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, बीच में नुकसान खाते खाते अच्छा प्रॉफिट अच्छा पैसा बना पाएंगे। आपके हाथ में अगर आपका शुक्र पर्वत देखा जाए तो शुक्र पर्वत पर ये रेखा ये व्यक्ति को पित्रों का ऋण देती है। पित्रों का ऋण देखिए आजकल इतना कॉमन हो गया, हर हाथ पे देखने को मिलता है। ये पितृदोष की बात नहीं कर रहा, पित्रों का ऋण होता है, इसको मैं कैसे उतारना क्या चीज़ रहेगी मैं आपको बता दूंगा। देखिए इसका इसका ये मतलब है कि आप मान सकते हैं परमात्मा ने आपको इस धरा पर भेजा है, उसके बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन उसका एक कारण ये है कि आपके ऊपर आपके इसी वंश के किसी पितर का ऋण था, इसके लिए जिसको चुकाने के लिए आपका जन्म यहाँ पर हुआ है और आप उसको चुकाएंगे। इसको कैसे चुकाना है, क्या चीज़ रखनी है, पितरों का आशीर्वाद कैसे पाना है और मान सकते हैं। देखिए पितरों का आशीर्वाद सबसे जरूरी होता है, जिस व्यक्ति के पास पितरों का आशीर्वाद हो, अपने पितरों का संयोग हो, तो व्यक्ति जीवन में हर किसी सफलता को अर्जित कर लेता है। तो ये चीज़ है कि पितरों का ऋण आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ, इसको ख़त्म करने के लिए जो मैं आपको उपाय दूंगा आपको रोज़ करने रहेंगे। यहाँ पर लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट की भी रेखा है, तो लंबे समय के लिए जब इन्वेस्टमेंट करेंगे फ़ायदा मिल जाएगा आपको। शुक्र पर्वत काफ़ी बढ़िया, तो लग्जरीज चीज़ों का काफ़ी शौक होगा आपको, सुख सुविधाओं के काफ़ी आदी होंगे, आलीशान घर में रहने का मौका मिलता है और जीवन में लग्जरी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती है। वैवाहिक जीवन आपका बहुत बढ़िया जाएगा, क्योंकि देखिए आपके हाथ में शुक्र पर आड़ी रेखा है तो फैमिली प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन गुरु भी बढ़िया है तो शुक्र भी ओवरऑल बढ़िया ही, बस इस रेखा को हटाते तो शुक्र की स्थिति काफ़ी मजबूत है, तो वैवाहिक जीवन बहुत ही सफल एवं सुंदर जाएगा आपका। चंद्र पर अगर आएंगे, चंद्र पर ये रेखा ट्रैवल करवाती है व्यक्ति को, अच्छा खासा ट्रैवल करते हैं जीवन में, घूमने फिरने के मौके बारंबार मिलते हैं और चंद्र पर दिखाते हैं कि आपको अपने जीवन में जो आपके विचार हैं, विचारधारा बड़ी शुद्ध है, आपकी भावनाएं कंट्रोल में रहती हैं। ऐसे देखिए चंद्रदेव होते हैं जल तत्व के मालिक, तो आपको जल तत्व के पास बैठकर, नदी तालाब गहरे पानी बहते पानी के पास बैठकर शांति का अनुभव होता है। स्त्री जाति यानी अपनी माता जी, अपनी बहन जी, अपनी धर्म पत्नी, सबके साथ रिलेशन बढ़िया रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं और बड़े बड़े और बाहरी और नए नए लोगों से मिलना पसंद होता है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है व्यक्ति के अंदर। यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखेंगे, ये आपके हाथ की हृदय रेखा, हृदय रेखा 3 फुट में टूट गई है। हृदय रेखा 3 फुट में टूटती है तो व्यक्ति का जो ससुराल होता है पैसे वाला होता है, या फिर व्यक्ति का ससुराल शादी के बाद पैसे वाला हो जाता है। आप अपने ससुराल के लिए हमेशा लाभदायक एवं उनको लाभ पहुँचाने वाले रहेंगे, कभी भी उनको आपके द्वारा कष्ट नहीं जाएगा। आपकी हृदय रेखा हल्की सी टूटी है, ये हल्का सा फूर का है, इस प्रकार से ऐसे चलिए। ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में तो आपको बुढ़ापे के अंदर इमोशनल हर्ट, दिल की समस्या और आप मान सकते हैं डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की समस्या रहने वाली है। तो इसका एक ही उपाय कि ऐसे व्यक्ति को 40 की उम्र के बाद जिम जाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर 40 की उम्र के बाद जिम जाना स्टार्ट नहीं करते हैं तो फिर समस्या रहती है, क्योंकि जितना आप अपने आप को बुढ़ापे में खुद हेल्थी रखेंगे, जितना आप अपने आप को बुढ़ापे में खुद हेल्थी रखेंगे उतना आपको कम समस्या देकर जाएगी ये रेखा। तो ये चीज़ रहेगी, बुढ़ापे में आपको हेल्थ इशूज़ मैं देख पा रहा हूँ। अभी तो खैर आप 20 साल के, मैं आपको 40 साल आगे की बता रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम है। अगर अभी से अपनी सेहत पर ध्यान रखेंगे, अगर अपना वजन नहीं बढ़ने देंगे अपनी जवानी के समय, तो ये रेखा नहीं, तो रेखा अपना असर नहीं दिखाएगी। यहाँ पर छोटी छोटी सी रेखाएं आपको इमोशनल हर्ट, हेल्थ इश्यूज जैसे मैंने बताया, और जब भी मित्रों रिश्तेदारों को बड़ा पैसा देंगे, बड़ा पैसा मतलब मैं बात कर रहा हूँ लाख या फिर उससे ऊपर वाली बातें, तो बड़ा पैसा जब देंगे उसके लौट कर आने के चांस काफ़ी कम है। ये आपकी मस्तिष्क का झुकती चली गई है, मस्तिष्क का जब झुक जाए और डायरेक्ट मान सकते हैं मंगल पर पहुंच जाए तो ये आपको बहुत साहसी बनाएगी। व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सोचने समझने की शक्ति अच्छी होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी आप धार्मिक बनते चले जाएंगे, ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। और छोटी छोटी बातों को याद करने की शक्ति बढ़िया है आपके हाथ में। यहाँ पर मान सकते हैं 45 वर्ष के बाद जो आपकी मस्तिष्क है स्मूथ हो गई है, तो 45 वर्ष के बाद कोई भी टेंशन कोई भी परेशानी मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ आपके हाथ में मेन ट्रायंगल भी बन रहा है। मेन ट्रायंगल क्या होता है, देखिए मेन ट्रायंगल होता है कंप्लीट फैमिली मैन की निशानी। क्यों? 3 रेखाओं से मिलकर बनता है, अच्छी भाग्य रेखा, अच्छी हेल्थ लाइन और अच्छा मस्तिष्क रेखा। 3 व्यक्ति के जीवन में सबसे जरूरी चीज़ होती हैं। अगर पैसा है, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा मस्तिष्क, तीनों चीज़ आपके जीवन में पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेंगी।
परमात्मा द्वारा। जो आपकी जीवन रेखा, अगर आपका यहाँ जन्म यहाँ हुआ, जीवन रेखा यहाँ से शुरू हुई है, लेकिन जीवन रेखा पर मैंने बताया यहाँ पर और यहाँ पर आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा छोटी छोटी रेखा जो मंगल से आ रही हैं आपको नुकसान देकर जाएंगे, इसका मैं आपको उपाय दे दूंगा। आपके हाथ में बंधन योग भी है। बंधन योग किस प्रकार से, देखिए आपका जन्म अगर यहाँ पर हुआ तो जीवन रेखा को इंडिपेंडेंट यहाँ से निकलना था, लेकिन आपकी जीवन रेखा है यहाँ तक बंधी हुई थी, यहाँ तक बंधी हुई थी, इसके बाद खुली आपकी जीवन रेखा। तो हम मान सकते हैं आप भी जीवन में इस प्रकार बंधे रहेंगे, मस्तिष्क के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने किसी परिवार के जन के द्वारा। व्यक्ति को फ्रीडम नहीं मिलती, कन्फ्यूजन रहती है माइंड में, कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने दिमाग की जो लिमिट होती है उसको खुद ही सीमित कर लेता है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, ये चीज़ रहती है। और ये मान सकते हैं आपको 40वें वर्ष तक परेशान करेगी। और देखिए बस बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि जो आप जीवन रेखा देखते हैं उस पर जो आप एज बताते हो वो गलत रहती है। देखिए सबका ज्ञान अलग होता है, हर किसी का ज्ञान अलग अलग है। जिनसे मैंने सीखा उन्होंने मुझे जीवन रेखा पर एज बताना इस प्रकार ही सिखाया कि यहाँ से अगर स्टार्ट होगा तो 20 से 30 वर्ष की आयु यहाँ रहती है, 40 से यहाँ से शुरू होती है, 50 से 60 ये रहती है, 60 से 70 ये रहती है। तो मुझे जिन्होंने सिखाया है वो ऐसे ही सिखाया है। बहुत सारे लोग जीवन रेखा को 20 वर्ष को यहाँ इंडिकेट करते हैं, लेकिन मेरी जो आदत है या फिर जो मैंने सीखा है जिनसे, वो यहीं पर इंडिकेट मैं करना जानता हूँ। तो जो इतने भी कमेंट आ रहे हैं तो आपके लिए ये प्रॉपर रहेगा, आप इसको देख लीजिए, फिर आप समझ लीजिए कि देखिए सबका ज्ञान अलग होता है। आप किसी और ज्ञान से देखते हैं, आप किसी और तरीके से देखते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से देखता हूँ वो मुझे सूटेबल लगता है, और मेरी जो प्रेडिक्शन है आज तक इस वजह से गलत भी नहीं निकली। तो मैं मानता हूँ कि मेरे हिसाब से जो जीवन देखा है वो यहीं पर इंडिकेट करना सही रहेगा मेरे लिए। हाँ होगा, लेकिन मेरे लिए ये जो एज है वो 40वें वर्ष से आ रही है। तो 40वें वर्ष से आपके जीवन में भाग्य खुलेगा, आपके जीवन में स्टेबिलिटी कन्फ्यूजन दूर होगी। भाग्य देखो जो चांसेस हैं वो 40वें वर्ष से मिल रहे हैं। और अगर आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देखो तो भाग्य रेखा यहाँ से चली, यहाँ पर भाग्य रेखा टूटी है या फिर कमज़ोर हुई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार जा रही थी, यहाँ से टकराई, इस पर कमज़ोर हो गई, और इस प्रकार बहुत कम भाग्य रेखा है। यहाँ पर आपकी दूसरी भाग्य रेखा चली, तो 38वें वर्ष में आप या फिर 40वें वर्ष में, 42वें वर्ष के बीच 38 से 42वें वर्ष के बीच आप अपने जीवन में पैसा कमाने का तरीका चेंज करेंगे। जॉब करेंगे तो बिजनेस में आएंगे, बिजनेस करेंगे तो जॉब करेंगे, कुछ मिला के चेंज हो आएगा। क्योंकि देखिए ये भाग्य रेखा खत्म हुई, आपको नुकसान जाए फिर आप दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दें या फिर कोई दूसरी जॉब स्टार्ट कर दें। आप खुद देख रहे हैं भाग्य रेखा ऐसी नहीं चली है, भाग्य रेखा यहाँ के बाद चेंज हुई है, दूसरी भाग्य रेखा स्टार्ट हुई है, तो कमाने के तरीके में चेंज आएगा 42वें वर्ष के आसपास या 38वें वर्ष के बाद। उसका लिए भाग्य रेखा सही गई है, तो जो भी तरीका चेंज करेंगे उसमें अच्छा आपको भाग्योदय देखने को मिलेगा, अच्छा मान सम्मान आपको जीवन में मिलेगा। यहाँ पर अगर देखें तो 200 में टूटी है जीवन रेखा, तो बुढ़ापे में भाग्योदय एवं अच्छी खासी सफल ट्रैवलिंग ये रेखा दिखाती है। तो मैंने आपके हर एक रेखा एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम के लिए ये थी, आपके पाम में ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है नहीं, हर चीज़ टाइम पर होंगी, हर चीज़ आपको बढ़िया मिलेगी, अच्छा फैमिली का सपोर्ट, अच्छा पैसा, अच्छी हेल्थ, सब कुछ बढ़िया मिलेगा। जो दिक्कत है वो ये है कि पित्तों का ऋण है, इसके मैं आपको उपाय दूंगा। छोटी छोटी राहु रेखा, इसके मैं आपको उपाय दूंगा। यहाँ पर हेल्थ इशूज़ आएंगे, इशूज़ के जो रेमेडीज है मैंने आपको वीडियो में बता दी कि सुबह सुबह 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज के लिए निकालिए, बाहर का ऑयली फूड बंद कर दीजिए, और 40 की उम्र के बाद इन चीज़ों पर खास ध्यान देना है। इसके अलावा बस 2 चीज़ों की रेमेडीज़ हैं, ये इसके मैंने आपको रेमेडीज़ वीडियो में बता दी है। ये बंधन नहीं होगा, इसके मैं आपको थोड़े से उपाय दूंगा। और प्रॉपर्टी यानी कि पूरे योग आपके जीवन में बन रहे हैं, मान सकते हैं 50 के बाद या उसके आसपास। तो मैंने आपके हाथ का चीज़ पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाटा कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली बात से पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।